नमस्ते दर्शकों, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि हमारे साथ कुछ माताएं जुड़ी हुई हैं, तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि भक्ति हमें क्यों करनी चाहिए, भक्ति क्यों जरूरी है। नमस्ते मैम, आपका क्या नाम है? जानकी। तो मैम आप हमें बताइए कि हमें भक्ति क्यों करनी चाहिए, भक्ति क्यों जरूरी है? भक्ति हमारे आज के टाइम में हम सब दुखी हैं, तो इस दुखी को सफल बनाने के लिए हम भक्ति का रास्ता चुनते हैं, ताकि हमारे डेली आने वाले दुखों से हमें उससे सुख जानने की शक्ति मिले। तो हम भगवानों को ढूंढते हैं, तो हम जितने भी देवी देवता हैं हम उनकी तरफ देखते हैं कि किस भक्ति को करने से हमारे जीवन में दुखों का नाश होगा। यही कहना चाहती हूँ कि माँ बाप जितना करते हैं, माँ बाप कहते हैं कि बेटा शंकर जी को जल चढ़ा दो, शिव जी को, विष्णु जी की पूजा कर लो। हमारे माँ बाप संस्कारी होते हैं, हर माँ बाप अपने बच्चों को संस्कारी बनाना चाहता। चोरी चमारी जगह उसकी बुद्धि सही रहेगी तो मेरा बेटा सही रास्ते पे चलेगा, क्योंकि हम भगवान के बगैर नहीं चल सकते हैं। उस भगवान ने हमें जो जन्म दिया तो हम उसी की तलाश में रहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा, जितने सब ऋषि महर्षि हैं, सबकी हम खोज करते रहते हैं। सभी जो कोई कहता है आप ये कर लीजिए आपको ये हो जाएगा, इतनी बीमारियां चल गई हैं, इतने डॉक्टर चल गए हैं, इतने कचहरी कोर्ट चल रहे हैं, कभी कोई कुछ होता ही नहीं है। सब आत्माएं इतनी दुखी होती हैं, इतना परेशान होती हैं, उस भगवान की तलाश में रहती हैं। हम करते रहते हैं, वो भगवान हमारे पिछले जन्मों से जो हमारे कर्म होते हैं वो देता रहता है, मिलता रहता है हमें, लेकिन फिर भी हम दुखी रहते हैं। फिर क्या करते हैं, हम मोबाइल में हमारा जो है साथी होता है, भाई बंधु के हिसाब से मोबाइल हमारा साथी है, तो हम मोबाइल में हर चीज़ देखते हैं, सर्च करते हैं, देश विदेश से हर चीज़ हम जानकारी लेना चाहते हैं कि इसमें क्या है क्या। इसी तरह हमारा ये भक्ति रीजन भी है। तो उस मोबाइल में हमें क्या सर्च करना होता है कि हम फेसबुक में देखते हैं कितने संत महंत बैठे होते हैं। कोई कुछ कहता है कि ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो शिवाय, ओम, इस मंत्रों का सबका हम जाप करते हैं। ये देते हैं, ऐसा नहीं है नहीं देते हैं। ये हमारा, हम अगर रोटी दाल खाएंगे तो थोड़ा थोड़ा हमारे पेट में जाता रहेगा। इसलिए हमें खाना जैसे खाना है, दाल चावल रोटी सब्जी अचार सलाद, ये सारी चीज़ें जब आएंगी हमारे तो बॉडी हमारी फिट होगी। अगर हम सिर्फ दाल चावल ही खा के रह जाएंगे तो हमारी बॉडी कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी, वो सलाद मांगेगी। जब सलाद मांगेगी तो हम बीमार हो जाएंगे, बीमार होंगे तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर दवाई देगा हमारी किस्मत के हिसाब से। हम ठीक भी हो सकते हैं, ना भी हो सकते हैं, लेकिन हम फिर भी दुखी ही रहेंगे। फिर हम क्या करते हैं, हम जा करके फिर गूगल में और सर्च मारते हैं, सर्च करते रहते हैं, फिर किसी दादा के जाते हैं, तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं। वो हमें क्या कहता है, भाई ऐसा है 2-4 लौंग ले लो और उतार दो, उतार करके तुम नाले में डाल दो, तुम ठीक हो जाओगे। हम वो भी कर लेते हैं, फिर भी हम दुखी रहते हैं, नहीं हो पाता। फिर हम परेशान भी होते हैं, फिर हम किसी जगह और जगह पहुंच जाते हैं। जब इसी तरह धीरे धीरे हम सब करके थक जाते हैं, हार जाते हैं, तो फिर हम मेन होता है हमारा गूगल होता है। फेसबुक में आपको कुछ भी मिलेगा, यूट्यूब में आपको कुछ भी मिल सकता है और इंस्टाग्राम में कुछ भी मिल सकता है, लेकिन ये गूगल जो ये आपको बिल्कुल 100% सत्य दिखाएगा जो कि दुनिया में चलता है। हर चीज़ गूगल से ली जाती है। आप किसी भी प्लेटफार्म का कोई भी क्वेश्चन लीजिए, गूगल से लीजिए। गूगल में जब सर्च करते हैं तो हमें हर चीज़ का पता चल जाता है। जैसा कि मैम ने अभी बताया कि भक्ति के लिए लोग भटक रहे हैं, कोई तांत्रिक के पास जाता है, कोई संत के पास जाता है, लोग टीवी में खोजते हैं, अपने वेदों पुराणों को देख रहे हैं, लेकिन सद्भक्ति किसी को मिल नहीं पा रही है। तो मैम का कहना है कि हमें सद्भक्ति पाने के लिए सही मार्ग खोजने के लिए गूगल पे सर्च करना चाहिए कि तत्वदर्शी संत कौन है या सद्भक्ति कौन देता है। तो इसके माध्यम से हमें गूगल के माध्यम से ये पता चल सकता है कि सद्भक्ति और सही रास्ता क्या है। ओके मैम, धन्यवाद। थैंक यू।